Hello बच्चों, let's read the question. Consider the following statements. Roasting is carried out to converted sulfide to oxide and sulfate, remove water of hydration, melt the ore, remove the arsenic and sulfur impurities. Of these statements, 1, 2 and 3 are correct, 1 and 4 are correct, 1, 2 and 4 are correct, 2, 3 and 4 are correct. तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा ना, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारा जो क्या है, हमारा अध्याय की जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है किससे कैरिड होता है ये पूछा है। तो देखते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है पहले देखते हैं। रोस्टिंग का मतलब होता है जब हमारा कोई भी एक क्या होता है सल्फाइड ओर्स होते हैं, क्या होते हैं सल्फाइड ओर्स में ज्यादा एक्सेस अमाउंट का अगर सल्फर प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, हीटिंग करते हैं, क्या करते हैं हीट करके बहुत ज्यादा एयर पास करके हम लोग क्या करते हैं वो सल्फाइड ओर से सल्फर को जो इम्प्योरिटीज है रिमूव करता है, उसको कहते हैं हम लोग रोस्टिंग। तो क्या होता है द रिमूवल ऑफ, क्या होता है द रिमूवल ऑफ द एक्सेस एयर ऑफ द एक्सेस सल्फर, क्या होता है एक्सेस सल्फर को रिमूव करते हैं कंटेंट इन सल्फर ओर्स और सल्फाइड ओर्स। क्या होता है सल्फाइड ओर्स में बहुत ज्यादा सल्फर प्रेजेंट होता है। ओर्स बाय हीटिंग इन एन, क्या करा जाता है हीटिंग किया जाता है, हीटिंग इन एन एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर में क्या करा जाता है हीट करवा जाता है, जिसके वजह से सल्फाइड ओर से एक्सेस ऑफ जो सल्फर होता है वो रिमूव हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। हाँ, तो क्या होता है हमारा ये रोस्टिंग में क्या होता है जो कंसंट्रेटेड सल्फाइड होता है वो कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर को हीटेड हम लोग किस में करते हैं रेफ्रिजरेटिव फर्नेस में। तो ये रेफ्रिजरेटिव फर्नेस में करने से क्या होता है जो हमारा फ्यूजन टेम्परेचर होता है उसके लो में बिलो मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है एक्सेस ऑफ एयर प्रेजेंस होता है, क्या होता है एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं हीट करते हैं एंड उसके साथ क्या करते हैं एक के साथ कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कुछ एडिशनल केमिकल्स यूज करते हैं, क्या करते हैं एडिशनल केमिकल्स भी यूज करते हैं। तो जिसके वजह से हमारा क्या होता है, तो जिसके वजह से हमारा जो एक्सेस ऑफ सल्फर होता है क्या होता है एक्सेस ऑफ सल्फर इज रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है एक्सेस सल्फर जो होता है वो रिमूव हो जाता है एज ए वोलाटाइल ऑक्साइड। पहला क्या हो जाता है वोलाटाइल ऑक्साइड की तरह निकल जाता है। दूसरा क्या हो जाता है जो मेटल सल्फाइड होता है द मेटल सल्फाइड, क्या होता है जो मेटल सल्फेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें ना सल्फर मेटल ऑक्साइड में एंड सल्फेट को कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा द मेटल सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड में एंड क्या हो जाता है सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है हमारा ना फिर होता है जितने सारे भी इम्प्योरिटीज होते हैं आर्सेनिक एंड एंटीमोनी को लेके वो सारे इम्प्योरिटीज निकल जाते हैं। इम्प्योरिटीज ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमोनी आर रिमूव्ड इज देयर वोलाटाइल ऑक्साइड, क्या हो जाते हैं वोलाटाइल ऑक्साइड के तरह उनका क्या हो जाता है निकल जाता है वो इम्प्योरिटीज। तो क्या हो गया हमारा पॉइंट्स क्या हो गया ना, जो हमारा पॉइंट्स है वो पॉइंट है पहला पॉइंट क्या है जब हम लोग रोस्टिंग करते हैं रोस्ट करने से क्या होता है कैसे रोस्टिंग करते हैं एक रेफ्रिजरेटिव फर्नेस लेते हैं, उस रेफ्रिजरेटिव फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं जो भी कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं हीट करते हैं। हीट कब करते हैं जबकि हमारा फ्यूजन टेम्परेचर होता है उससे बिलो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं एक्सेस एयर के साथ हम लोग उसको हीट करते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है जितने भी सल्फर का जो क्या होता है इम्प्योरिटीज होते हैं निकल जाता है एज ए वोलाटाइल ऑक्साइड। उसके साथ क्या होता है जो मेटल सल्फाइड होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें मेटल ऑक्साइड में एंड क्या होता है सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड थर्ड क्या होता है इम्प्योरिटीज जो होते हैं आर्सेनिक एंड एंटीमोनी का वो भी रिमूव हो जाता है एज ए वोलाटाइल ऑक्साइड की तरह।
तो अगर हम लोग देखते हैं कि पहला कौन सा वाला मेथड यूज हो रहा है, कन्वर्ट सल्फाइड टू ऑक्साइड एंड सल्फाइड, ये वाला करेक्ट है। रिमूव वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ये यूज नहीं होता है। मेल्ट द ओर, ये भी यूज नहीं होता है। रिमूव द आर्सेनिक एंड सल्फर इम्प्योरिटी, ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 4 आर करेक्ट, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।